हेलो मित्रों, नमस्कार। आज अपन लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र से संबंधित। ये जो अध्याय हैं कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में अध्ययन करने वाले, साथ ही साथ रीट एवं सेकंड ग्रेड्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये अध्याय बहुत ही उपयोगी रहेगा। आज अपन लोग अर्थशास्त्र की बेसिक जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र का प्रादुर्भाव कब हुआ, कैसे हुआ और अर्थशास्त्र का प्रादुर्भाव होने से पहले ये विषय किस विषय के साथ पढ़ाया जाता था, इसके बारे में अपन लोग संपूर्ण जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन लोग देखते हैं कि एक अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक की रचना अपन लोग पढ़ते हैं, इस पुस्तक की रचना भारत की महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसे अपन कहते हैं विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी, इस पुस्तक के अंदर एक राजा को अपने राज्य की शासन व्यवस्था को चलाना एवं जनता से कर अर्थात टैक्स वसूल करने से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन या जानकारी प्राप्त होती है। इस अर्थशास्त्र के अंदर ये भी लिखा गया है कि राजा को जनता पर कर इस प्रकार से लगाना चाहिए जिस प्रकार से एक मधुमक्खी फूल से रस तो चूसती है, किंतु उस फूल को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। इसी नीति के आधार पर राजा को जनता पर कर लगाना चाहिए और जनता के उस आय पर ज़्यादा प्रभाव न पड़े। साथ ही साथ जनता से प्राप्त कर को अर्थात टैक्स को राजा द्वारा समय समय पर जन कल्याण के लिए जनता पर खर्च अवश्य करना चाहिए। अलग अलग ग्रंथों के अंदर अर्थशास्त्र का नाम अलग अलग मिलता है, किंतु कुछ प्रमुख चुनिंदा ग्रंथों के अंदर अर्थशास्त्र को वार्ता के नाम से जाना गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आर्थिक क्रियाएं। अर्थात वार्ता का अर्थ शाब्दिक अर्थ होगा आर्थिक क्रियाएं। वार्ता शब्द का प्रयोग जो हमें प्राप्त होता है बृहस्पति, शुक्र एवं कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथों के अंदर इसका उल्लेख अपन को मिलता है। भारत के अंदर बात करें अर्थशास्त्र की, तो इसके जो प्रारंभिक भारतीय आर्थिक विचारक थे, अर्थात प्रारंभिक भारतीय आर्थिक विचारक जिसमें जो प्रमुख नाम उल्लेखित मिलता है उसमें है स्वामी दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले और रमेश चंद्र दत्त आदि। इन महान विचारकों का नाम प्रारंभिक भारतीय आर्थिक विचारक के नाम से जाना जाता है, अर्थात उसके साथ जोड़ा गया है। साथ ही साथ जो आधुनिक भारतीय आर्थिक विचारक हैं उनका नाम अपन को मिलता है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जे.के. मेहता एवं अमर्त्य सेन। जो अमर्त्य सेन वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक के साथ मिलकर के मानव विकास सूचकांक से संबंधित सिद्धांत बनाया था। अब अपन लोग बात करते हैं वर्तमान समय में जो अर्थशास्त्र विद्यमान है, इन अर्थशास्त्र की रचना कब से शुरू हुई और कब इसको पढ़ना शुरू किया गया। तो आधुनिक अर्थशास्त्र, जिसको अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं,
समष्टि एवं व्यष्टि, इन अर्थशास्त्र का जो प्रादुर्भाव हुआ वो एडम स्मिथ के समय से माना जाता है। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक की रचना की है। उस पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड क्यूजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस पुस्तक का प्रकाशन सन 1776 में हुआ था। एडम स्मिथ के इस वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना करने से पहले ये जो अर्थशास्त्र था वो राजनीतिक विज्ञान अर्थात राजनीतिक अर्थशास्त्र के नाम से व्याख्यात था। राजनीतिक विज्ञान के साथ अर्थशास्त्र का अध्ययन करवाया जाता था। राजनीतिक अर्थशास्त्र से एक स्वतंत्र शाखा का जो निर्माण किया वो आधुनिक अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था। इस कारण वर्तमान में आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार अपन को बोर्ड के अंदर देखने को मिलता है और सेकंड कृषि अर्थात रीट की भर्ती के अंदर भी इस आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक से संबंधित जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें जो जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। अब अपन लोग बात करते हैं एडम स्मिथ का कुछ जीवन परिचय, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामों को राजनीतिक विज्ञान से अलग करके एक स्वतंत्र शाखा का निर्माण किया। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के निवासी थे और इन्होंने ग्लासगो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर रहते हुए अपनी सेवाएं प्रदान की थी। एडम स्मिथ ने जो अर्थशास्त्र का निर्माण की रचना की थी, इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान अर्थात शाखा कहा था। अर्थात पूछा जाए परीक्षा के अंदर कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसी ने कहा था, तो आप लोग लिखेंगे अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने कहा था। एडम स्मिथ ने एक इसका प्रसिद्ध व्याख्यान है, विचार है, इन्होंने कहा था कि प्रत्येक बाजार में क्रेता एवं विक्रेता अपने निजी हितों एवं स्वार्थ को ध्यान में रखकर ही आर्थिक क्रियाएं करते हैं अर्थात आर्थिक क्रियाओं का निर्माण करते हैं। ये अर्थशास्त्र का जो बेसिक जानकारी हम लोगों ने पढ़ी। आगे हम लोग अर्थशास्त्र की प्रकार, अर्थशास्त्र की शाखा है और अर्थशास्त्र की परिभाषाएं जरूर अगले वीडियो के अंदर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आए और अच्छा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना विचार कमेंट के अंदर जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।